हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपका शैलेश सर आ गया हूँ आप लोगों के लेकर के लिए नया लेक्चर और नया वीडियो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बिकॉज हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो 2027 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है स्टैटिस्टिक्स का कुछ बेसिक फॉर्मूला, जिसमें डायरेक्ट मेथड था, अज्यूम्ड मेथड था और एक 3 मेथड हम लोगों ने देखे हुए थे। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड के एग्जाम्पल्स लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस सेट के। इसी के बेस के ऊपर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछेंगे, तो रेडी हो जाओ अच्छे से वीडियो के देखने के लिए। एंड इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा जो आपके समझ में जाएगा और यहाँ से 3 मार्क्स आपको पक्का मिलने वाला है। कहाँ पे? 2027 के बोर्ड के एग्जाम में पक्का। चलो तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। तो हमारा आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का, वो क्या बोल रहा है पहले हम लोग वो देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडी। मतलब एक स्टूडेंट्स के नंबर्स दिए हुए हैं और वो डेली कितने आवर्स स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो फाइंड द मेन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज। तो उन बच्चों के का जो मीन निकालना है हमको, जिसको हम लोग हिंदी में माध्य भी बोलते हैं, वो निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चंस के अंदर, डायरेक्ट मेथड में दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों को कॉलम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक कॉलम बनाना है जो आपका टाइम का रहेगा। टाइम का बनाएंगे हम लोग क्लास टाइम, तो किस में है वो? आवर्स में है। ठीक है, तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। फर्स्ट वाला कॉलम आपको समझ में आ गया, आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सेकेंड कॉलम आपको किसका बनाना है? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है आपका? एक्साइड। ठीक है, तो क्लास मार्क क्या बनाना है आपका? एक्साइड। और ये फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद रहेगा तो ये दोनों को ऐड करना है। 0 और 2 दोनों को ऐड करोगे और इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना? 2 का डिफरेंस है, तो मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1। 2 + 4 डिवाइडेड बाय, सेम उसी प्रकार से 2 + 4 कितना होता है? 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया डिफरेंस? 3। 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 5। ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड कॉलम। अब फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम में क्या आता है हमारा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स FI। ठीक है, अब FI में आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि मीन्स अमाउंट दिया, टोटल अमाउंट कितना है बच्चे हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 0 2 के बीच में 7, 18, 12, 10 एंड 3। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? XI एंड FI फाइंड आउट करना है। XI इंटू FI मीन्स इसका और इसका क्या होगा यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, 1 इंटू 7 क्या होता है? 7, 18 इंटू 3 54, 12 इंटू 5 60, 10 इंटू 7 70, 3 इंटू 9 27। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को मालूम है बताया था जब हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में पढ़े थे। तो क्या था ये? सबमिशन ऑफ FI, सबमिशन बोल सकते हो या आप इसको टोटल बोल सकते हो। तो ये सबको काउंट करोगे तो कितना मिलेगा हमको? 50। ठीक है, और सबमिशन ऑफ FI इंटू XI, जब इसको काउंट आउट करोगे तो कितना मिलेगा? 218। अब हमको आता है हमारा जो मेन चीज, जो हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में मेन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था? X बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन FI। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है? सबमिशन ऑफ FI इंटू XI अपॉन FI। हमारा FI इंटू XI कितना है? 218 एंड FI कितना दिया हुआ है? 50। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइड बाई 15 इंटू 4 कितना होता है? 204, और वहाँ पे बचा 18, डेसिमल लगाया तो हो जाएगा 180। देन 15 3 जो 150, वहाँ 150, वहाँ पे बचा कितना? 3, 150 हो गया, वहाँ पे बचा कितना? 30 बचा एंड डेसिमल लगाए तो 0 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 300। देन 50 इंटू 6 कितना होता है? 300। तो हमारा जो मीन आएगा वो कितना आएगा? 4.36।
तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर आपको डायरेक्ट मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया बच्चों? कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब जो सेकेंड मेथड है एक इम्पॉर्टेंट मेथड है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये बोर्ड में एग्जाम में आपको इस बार अज्यूम्ड मेथड को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट करके लिख लेना। ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग टेबल द टोल किस में दिया हुआ है? रुपीज में दिया हुआ है। पेड बाय ड्राइवर, द नंबर ऑफ व्हीकल इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ टोल बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। हमको यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि किस मेथड से फाइंड आउट करना है। ये अज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोगों को दिया हुआ है कॉलम, टोल दिया हुआ है 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 into 700, 700 into 800। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं? 80, 110, 120, 70 एंड 40। तो सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आपको दिया रहेगा वो एक कॉलम बनाना है। क्लास किसका हमने बनाया है? टोल का, ठीक है। 300 into 400, 400 into 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 into 800। फर्स्ट कॉलम हमारा क्लियर हो गया। सेकंड कॉलम किसका बनेगा? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? हमारा एक्साई, ठीक है। और एक्साई कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 700। 700 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 350। वैसे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 450। और ये होता है हमारा 550। तो आप इसमें से कोई भी एक क्लास मार्क आप क्या करोगे? अज्यूम कर लोगे, या मीन क्या करोगे? अज्यूम करोगे। तो मैंने क्या अज्यूम किया यहाँ पे? 550। आप कुछ भी ले सकते हो, 650 भी ले सकते हो, 750 भी ले सकते हो, 450 भी ले सकते हो, 350 भी ले सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने अज्यूम कितना किया? 550। अब इसमें थर्ड कॉलम जो बनेगा हमारा, अगर फॉर्मूला रहेगा आप नोटिस करोगे तो उसमें क्या है? डी आई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई था, अब यहाँ पे क्या है? डी आई। तो हमको डी आई फाइंड आउट करना है। बट डी आई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए क्या है? हमारा अज्यूम्ड मीन है, ठीक है। और ये हमारा एक्स आई है। हमारा अज्यूम्ड मीन क्या है? 550 है और हमारा एक्स आई कितना है? 350। देन 350 माइनस 550, ये देखो हमारा ये अज्यूम्ड मीन हो गया और ये हमारा एक्स आई हो गया। ये हमारा एक्स आई है, ये हमारा क्या है? अज्यूम्ड मीन है, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया? -200। ये हमारा एक्स आई 450 और अज्यूम्ड मीन कितना लिया हम लोगों ने? 550। माइनस किया तो कितना आया? -100। 550 माइनस 550 0, 650 माइनस 550 100, 750 माइनस 550 200, ठीक है। ये हमारा डी आई का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। -200 माइनस 100 0, 100 एंड 200। अब फ्रीक्वेंसी का टेबल हम लोगों को मालूम है, फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना है हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था डायरेक्ट मेथड में। 80, 110, 120, 70 एंड 40, ठीक है। अब लास्ट जो कॉलम बन रहा है कौन सा? एफ आई इंटू डी आई। देन 80 इंटू 200 कितना होता है? 16,000। 100 इंटू 110 11,000। 0 इंटू 120 आंसर विल बी 0। 70 इंटू 100 7,000। 40 इंटू 200 8,000, ठीक है। अब देखो ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे, ये दोनों को, तो आंसर कितना आता है? 27,000। और इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आता है? 15,000, ठीक है। 27,000 में से अगर 15,000 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा -12,000। ये हम लोगों को मिल गया -12,000। सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। और इस सबमिशन ऑफ एफ आई का कितना वैल्यू मिला हम लोगों को? 420। जब हम लोगों ने इसको काउंट किया। अब बढ़ते हैं हमारा जो फॉर्मूला है, अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब आगे समझने वाली बात है, हमारा जो पहला फॉर्मूला क्या था मीन का? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी। यहाँ पे ए क्या है? हमारा अज्यूम्ड मीन है और ये डी बार, ठीक है। अज्यूम्ड मीन हमारे पास है ऑलरेडी, कितना? 550। तो मैंने 550 लिख दिया, यहाँ तक समझ में आया। प्लस डी बार, ये हम लोगों को मालूम नहीं है, नहीं मालूम है तो मैंने इसको क्या लिया? इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। बट डी बार फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला और है, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा तो। डी बार इक्वल्स टू एफ आई इंटू डी आई अपॉन
एफ आई, तो हमारे पास एफ आई इंटू डी आई है और एफ आई है, हमने वही कर दिया -12,000 अपॉन 420। इसको जब हम लोगों ने कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर कितना आया -28.5। डी बार का आंसर हम लोगों को मिल गया। अब जब डी बार का आंसर हम लोगों को मिल गया तो हम लोगों ने इसको इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन 550 प्लस -28.5, तो -550 माइनस 28.5, आंसर कितना आ जाएगा 521.5। ये आपका क्या है मीन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो मेथड देखा है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम्ड मेथड। दोनों ही मेथड बहुत ही ईजी है, एग्जाम्स में पूछेगा तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें अज्यूम्ड मेथड में डी आई फाइंड आउट कर लेना, डी आई फाइंड आउट कर लोगे तो आपको एफ आई इंटू डी आई मालूम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और सिंपली सॉल्व कर डालना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी ये दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर लूँगा मैं आपको, नेक्स्ट सेशन रहेगा वो आपका थर्ड जो मेथड है उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।